So good All evening, set. Ankit Singh. How are you? Sir, very good, sir. So it's my pleasure to introduce today that Ankit Singh, who secured AIR 20 in GATE 2021 mechanical branch. And I would like to congratulate you on behalf of ACE Engineering Academy, Hyderabad. Thank you, sir. Thank you, So, sir. Ankit, tell me how you start your journey and like how you secure such a good rank. Please tell me something about yourself. Sir, I completed my BTech from Delhi Technological University. तो सर मैंने सर सेकेंड ईयर में सर डिसाइड किया था कि सर मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा. तो सर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में सर दिल्ली सेंटर में सर वीकेंड बैच ज्वाइन कर लिया था एस एकेडमी का. अच्छा, आप हमारे दिल्ली सेंटर के क्लासरूम स्टूडेंट है, क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था? जी सर, जी सर. तो आपने किस ईयर में ज्वाइन, मतलब कॉलेज के किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था? सर फोर्थ सेमेस्टर में सर ज्वाइन कर लिया था, फोर्थ सेकंड ईयर के सेमेस्टर, मतलब जस्ट कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन सेकंड ईयर, राइट? यस सर. अच्छा, वेरी गुड. तो उसके बाद फिर क्या, हाँ फिर कैसे आगे बढ़ाइए कुछ. सर फिर सर 2 ईयर का सर मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि ताकि सर मैं पहले एक साल सर सिलेबस को सर और सर नोट्स काफी अच्छे से सर बना सकूं और नेक्स्ट ईयर मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकूं. तो सर फर्स्ट ईयर सर इतनी ज्यादा सीरियस मैंने प्रिपरेशन की भी नहीं थी सर. तो सर जब फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर सर जब स्टार्ट हुआ तो सर मैंने सर पहले एक साल सर सारी क्लासेस अटेंड तो अच्छे से कर ली थी. सर नोट्स भी सर पूरे कंप्लीट कर लिए थे. तो सर जब सिक्स सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ तो सर फिर मैंने सीरियस प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी गेट के लिए. तो सर प्रिपरेशन सर मैंने 2020 में सर पहला अटेम्प्ट दिया था अपना सर. तो सर उस सर तैयारी तो अच्छी थी पर सर रैंक अच्छी नहीं आ पाई सर. मेरी 2600 कुछ समथिंग रैंक 2000 प्लस रैंक आई. ओके. यस सर. तो सर फिर उसके बाद सर मैंने सोचा कि सर फिर से प्रिपेयर किया जाए. तो सर मार्च में सर मैंने सोचा ही था कि प्रिपेयर करूं. तो सर उसी जस्ट सर लॉकडाउन से स्टार्ट हो गया था सर जिस टाइम सर मैं अपने नोट्स वगैरह वापस लेके आया था घर पे सर उसके नेक्स्ट डे से सर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. तो सर फिर उसके बाद सर मैंने इस साल सर ये कोशिश की थी कि एक्यूरेसी सर अपनी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं. तो सर मैंने फिर इस साल से स्टार्टिंग 2 मंथ में सर मैंने सारे नोट्स फिर से एक बार पढ़े सर और गेट प्रीवियस ईयर फिर से एक बार रिवाइज कर ली ताकि जो कंसेप्ट मुझे फिर से याद कर सकूं. सर उसके बाद सर मैंने पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में सर बिट्स एंड बाइट्स से जो एस की होती है सर वो नहीं कर पाया था. तो सर इस साल सर मैंने बिट्स एंड बाइट्स की मदद से सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की और सर टेस्ट सीरीज सर. तो ये दो सर सोर्स थे मेरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के. तो वॉल्यूम 2 आपने पहले साल में सॉल्व कर ली थी, क्योंकि वॉल्यूम 1 तो हम लोग क्लास में ही आपको लगवा देते हैं. गेट प्रीवियस ईयर बच्चे साइमल्टेनियसली साथ में लगा लेते हैं. तो वॉल्यूम 2 आपने लगाई थी, फर्स्ट ईयर में लगाई थी, सेकंड ईयर में लगाई थी? सर मैंने वॉल्यूम 2 सर फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान ही लगा ली थी. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सर दोनों कर ली. तो सेकंड ईयर में आपने बिट्स एंड बाइट लगाया? जी सर, जी सर. बिट्स एंड बाइट्स सर तो ये सेकंड ईयर में आपका 2 ईयर प्रोग्राम का था, तो सेकंड ईयर में आपने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की होंगी? नहीं सर एक्चुअली मैंने सर 2018 में सर ज्वाइन किया था. ओके, 2018 में 2 ईयर प्रोग्राम लिया था आपने. तो 18 पढ़ा और 19 पढ़ा आपने? जी सर, जी सर. 18 19 बीटेक पास आउट हो गए हैं आप? जी सर, 2020 पास आउट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने बीटेक पास होने के टाइम पे भी आप बीटेक फोर्थ ईयर में थे तो आप 2000 के आसपास रैंक लेके आए, उसके बाद पास होने के बाद तुरंत इतना अच्छा रैंक लेके आए. तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को किस ईयर में, बेसिकली कॉलेज के किस ईयर में कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए बेसिकली, या प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? सपोज कई लोग हैं वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनको कब स्टार्ट कर देना चाहिए? सर मेरा मानना है सर जब आपको सर पता हो कि आपका टारगेट है क्या सर, तो अगर माइंड में वो क्लियर है तो सर जब भी आपको लगे कि सर सेकंड ईयर में आपको लगता है कि आपको गेट करना है तो सर सेकंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड ईयर में लगे तो आप थर्ड ईयर, क्योंकि सर गेट सर 1 ईयर अगर सीरियस प्रिपरेशन की जाए तो सर गेट निकल सकता है. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, तो पहले साल में आपने क्लासेस की थी ऑलमोस्ट सारी और नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे.
तो सेकंड ईयर में आपने क्लासेस फिर से रिपीट की या फिर सिर्फ उन सब्जेक्ट का रिपीट किया जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम थे, कि सारा ही रिपीट किया आपने? सर मैंने सर ये डिसाइड किया था कि सर जनवरी में जब सर मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सर मैंने ये देखा था कि अगर मैं 3-4 महीने में सर एक बार नोट सारे पढ़ के देख लूँ, अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई तो मैं उसकी क्लास फिर से लूँगा। तो सर ऐसा सर मुझे सर नोट सर बहुत ज़्यादा अच्छे थे सर, तो सर मुझे फिर से क्लास करने की सर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कुछ जो 1-2 टॉपिक सर मिस हो गए थे, हाँ हाँ हाँ, वो सर मैंने फिर से क्लास अटेंड की। मतलब कुल मिला के डाउट क्लियरिंग टाइप आपने सेकंड ईयर में कोचिंग को आपने डाउट क्लियरिंग जैसा यूज किया बेसिकली। जी सर, फर्स्ट ईयर में आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया था। जी सर। तो फर्स्ट ईयर में जब आप एस में पहली बार इंटर किए, तो और उसके बाद पहली क्लास में आप बैठे, तो कैसा आपको लगा? आपने कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ रखे थे, फिर आपने एस में पढ़ना स्टार्ट किया, तो कैसा लग रहा था आपको? मतलब सर एक्चुअली सर जब फर्स्ट क्लास सर मैकेनिक्स की क्लास थी सर, तो सर जैसे ही सर पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ सर, तो ऐसा लगा कि सर कि बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया सर मैंने, क्योंकि मैकेनिक्स सर हम स्कूल ईयर्स में भी पढ़ते हैं सर। तो सर यहाँ आने के बाद सर जब पहली सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, तो सर जब लगा कि हाँ अब मैकेनिक्स में मुझे कुछ आने लगा है, तो सर इवन काफ़ी हेल्पफुल सर। आप तो बहुत अच्छे कॉलेज से थे, बीटेक भी डीटीयू से थे, तो जी डीटीयू सर, तो एक जाना माना अच्छा कॉलेज, इंडिया का एक रेपुटेटेड कॉलेज है। तो जी सर। उसके बावजूद अगर आपको डिफरेंस लगा कि इसके क्लासरूम में आपको बेटर लगा, थर्मल आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था? मतलब कौन से नंबर पे स्टार्ट हुआ था? सर तीसरा चौथा थर्मल सर का होगा? सर जून में सर जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होते सर, उस टाइम उस टाइम आपने। क्या लगा था? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ, जी मुझे सर। याद है। तुम तो मुझे लग रहा है वो बीच वाली सीट में बैठते थे, सेकंड वाली लाइन पे, शायद तीसरे चौथे रो में बैठते थे, राइट? जी सर, जी। मुझे तुम्हारा चेहरा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो और जो एस का क्लासरूम प्रोग्राम था, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप बताइए कि वो कैसे हेल्प किया आपको इतना अच्छा सक्सेस अचीव करने में? क्या प्लस पॉइंट थे आपको? क्या वहां पे लगा कि हाँ इसकी वजह से मैं अच्छी रैंक ला पाया हूँ? सर पहली चीज़ तो सर कि सर सारे टीचर्स ने सर अपना सब्जेक्ट सर बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर। और सर नोट सर इस तरह से लिखा है कि सर मुझे कहीं बाकी सोर्स में से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं किया सर किसी भी ओके। सब्जेक्ट को। और सर फैकल्टी सर आपको सर जो भी गेट के लिए रिक्वायर है सर, वो सब कुछ पहले ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको कहीं भी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर साथ में सर प्लानिंग वगैरह भी सर सर जैसे आपने भी सर बहुत कुछ बताया था कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ सर, टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी, तो सर वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग जब आपको पढ़ाते थे, तो हम लोग एक नोट्स बनवाते थे क्लास में प्रॉपर, और मुझे लगता है कि जब आप वो नोट्स फ्यूचर में कभी पढ़ रहे होंगे, तो आपको पूरा क्लास का फ़ील आता होगा कि हाँ, क्लास में ऐसे ही चला था, पूरा क्लास का सीन याद आता होगा। तो जो आपको टेक्स्ट बुक मिला था, जिसमें आपके थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल भी थे, वॉल्यूम 1 जिसको आप लोग बोलते हो, तो वॉल्यूम 1 की थ्योरी आपने रेफर की थी या नहीं की थी? सर वॉल्यूम 1 की सर थ्योरी रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़रूरत सर, नहीं पड़ी, हाँ। नोट एक्चुअली वो सफिशिएंट जो थे। थ्योरी होती है बेसिकली हमारे पोस्टल कोचिंग वाले बच्चों के लिए होती है। हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को भी कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कुछ टॉपिक में है, डिफरेंस है, तो आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन जी आपको सर, उसकी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई। जी सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपने टेस्ट सीरीज़ दिया था? सर फर्स्ट ईयर में सर टेस्ट सीरीज़ सर मैंने नहीं दी थी सर, सर क्योंकि ज़्यादा सर सब्जेक्ट पे कमांड हुई नहीं थी सर, क्योंकि मैंने जस्ट थ्योरी रिवीजन वगैरह का से प्रॉपर से न्यूमेरिकल टाइम नहीं प्रैक्टिस मिलता, नहीं की। क्योंकि कॉलेज में भी तो लोड, डीटीयू में बहुत लोड है। डीटीयू में तो लोड है, मुझे पता है। मुझे लगता है कि आपकी एक सीनियर थी हमारे यहाँ पहले, मैं नाम नहीं याद आ पा रहा है, वो 72 रैंक लेके आई थी, आई थिंक सो, तुम्हारे कॉलेज की थी ना? नहीं सर, सर हमारे कॉलेज वैशाली से जैन, आई थिंक सो, हाँ। सर मैकेनिकल से तो नहीं मैकेनिकल से ही, हाँ, आई थिंक 3 ईयर बैक। सर। 3 ईयर बैक वीकेंड में ही एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, आपकी सीनियर रही होगी शायद, आपको पता नहीं है। मैकेनिकल में ही एक थी, तो वो मुझे तो याद है 72 रैंक आया था उसका। तो उस टाइम पे उसका बहुत अच्छा रैंक था, अभी तुम 20 लेके आए हो, तो डीटीयू में अच्छा बच्चे कर रहे हैं। तो और टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए? अभी तो देखो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि आपने फर्स्ट ईयर में टेस्ट सीरीज नहीं दिया, फिर सेकेंड ईयर में आपने मेनली फोकस टेस्ट सीरीज पे ही किया क्योंकि आपको कंटेंट रेडी हो चुका था। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर में ही
लेट्स से वो थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर के लास्ट में ज्वाइन करता है और फोर्थ ईयर में उसको निकालना है गेट का एग्जाम, तो आपको क्या लगता है कि उसे कब टेस्ट सीरीज देना चाहिए बेसिकली? सर टेस्ट सीरीज में सर टॉपिक वाइज भी होते हैं सर, सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं। तो हाँ सर जैसे आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो सर जो टॉपिक आप टेस्ट सीरीज में सर सब्जेक्ट तैयार कीजिए और उसके बाद टेस्ट उसी टाइम सर दे देना चाहिए सर सब्जेक्ट हमें। वाइज टेस्ट सब्जेक्ट के खत्म होते ही देना है, ओके ओके। जी सर, जी सर। और और सर फर्स्ट रिवीजन में सर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, फिर जब सर सेकंड रिवीजन में सर उसका सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, और थर्ड रिवीजन मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं सर वो दे सकते हैं। तो आपका रिवीजन जैसे जैसे चलेगा टेस्ट सीरीज भी वैसे वैसे आपको देती रहनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक चीज और पूछूंगा कि जब आपने एस एकेडमी ज्वाइन किया उससे पहले आपको कई सब्जेक्टों में आप सब्जेक्ट तो पढ़ के रखा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्या है कोई ऐसा एक सब्जेक्ट रहा होगा या एक या दो मल्टीपल सब्जेक्ट रहे होंगे जिसमें आपको बहुत डर लगता रहा होगा, फियर रहा होगा कि यार ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो मुझसे कभी नहीं बनता है या इसको समझना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप एस में ज्वाइन किए और उसको किए तो उसके बाद आपके लिए वो इजी हो गया? ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसका फियर था पहले आपको ज्वाइन करने से पहले? सर सब्जेक्ट तो सर सारे ही सर जब होने के बाद सर जब कॉन्फिडेंस तो उसी के बाद आया था। पर ओके। सर जैसे सर थर्मोडायनेमिक्स हो गया सर जैसे, जी तो सर उसमें सर बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि सिस्टम वगैरह सर ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम सर उसमें क्या प्रॉब्लम कंसीडर होती करना है, हाँ ये बहुत क्योंकि बच्चे क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को इक्वेशन पता चल जाता है, फॉर्मूला पता चल जाता है, लेकिन उसको फॉर्मूला लगाना कैसे है, थी। जी सिस्टम क्या कंसीडर करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो स्किल डेवलप करना थोड़ा सा जी सर। बुक से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। और कोई कंसेप्चुअल नॉलेज। सब्जेक्ट? जी जी सर। और कोई सब्जेक्ट? सर मशीन डिजाइन हो गया सर जैसे, फ्लूइड मशीन, मैकेनिक्स सर फ्लूइड ये डिजाइन, जी सर। तो वेरी सर गुड। इनमें सर क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज सर होनी ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले सर याद करने से आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व कर कोई सकते। फायदा नहीं है, ट्रू ट्रू ट्रू। ये फॉर्मूले का एग्जाम नहीं है, ये टेस्ट का, करेक्ट बोला, ये क्या है एप्टीट्यूड का एग्जाम है। फॉर्मूले पता होने के अलावा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला लगाना कैसे है। चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज और पूछता हूँ कि मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ जोक वगैरह भी बताया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें से कुछ एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें, कुछ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। आपको कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको बेस्ट लगा, जो आपको सर लगा? हाँ अ, सर आपने सर जैसे बताया था सर, शॉर्ट नोट सर बनाने का तरीका बताया था सर। हाँ सर हाँ आपने बताया था कि सर जो फॉर्मूले सर याद नहीं हो रहे आप दीवार पे पेस्ट कर दो, आते जाते सर हाँ उसे हाँ। देखते रहो। तो सर ये सर जो छोटी छोटी चीजें थी सर की नोट्स शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, बाद में रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट हाँ सीरीज कैसे तो सर ये सारी सर चीजें सर काफी हेल्पफुल लगी। वेरी गुड वेरी गुड। और एस का जो वहाँ का, ये तो मैंने फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया और बाकी क्लासरूम का बता दिया। क्लासरूम के बाहर मतलब जो मैनेजमेंट था, जैसे हमारे राकेश जी वहाँ के सेंटर मैनेजर हैं, तो वहाँ पे बाकी मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको कैसा था और क्या क्या उसके बारे में बोलना चाहें? सर काफी अच्छा था सर सेंटर सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर। काफी सर सब हेल्पफुल भी थे और सर। पूरा जो भी आप बोलते थे तो हेल्प मिलता था पूरा? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो आप इसके बाद आप क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे या क्या स्ट्रेटजी अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनको हेल्प मिले अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए? सर पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि सर कि कंसेप्ट को सर पहले क्लियर करें अपने, सिर्फ हाँ फॉर्मूले को याद ना करें कि हमने सिर्फ फॉर्मूला याद किया और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और सही। सर दूसरा सर टेस्ट सीरीज देने से ना डरे सर, क्योंकि सर मैंने हाँ काफी देखा कि बच्चे सर इस बात से डर जाते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। तो सर एग्जैक्टली ये exactly। पता नहीं सर डर क्यों है बच्चों में, पर ये सर काफी देखा मैंने। और नहीं ये सर डर रहता है बच्चों को, बहुत ज्यादा रहता है, तो ये तो और आप। सर कंपेयर करने लग जाते हैं सर कि अब पहले ही फुल लेंथ दिया तो उसमें देखते हैं कि जो टॉपर है उसके मार्क्स तो काफी ज्यादा और हम काफी पीछे हाँ रहते हैं। हाँ हाँ। तो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान ना देके कंपैरिजन पे ध्यान देने लग जाते हैं। कंपैरिजन में ध्यान नहीं देता। अच्छा ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार जब टेस्ट सीरीज आपने दी होगी शुरुआत में फुल लेंथ टेस्ट वगैरह, तो आपके मार्क्स बहुत कम आए होंगे, तो जी। उस टाइम पे आपको कुछ थोड़ा डिमोटिवेशन भी आता होगा, तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते थे आप?
सर जैसे मैंने जब फुल लेंथ देने से स्टार्ट किए थे सर, स्टार्टिंग में तो 50-60 के बीच में नंबर आते थे। तो सर मैंने सर यही देखा था कि सर जो टॉपर्स के मार्क्स थे, मैंने ये देखा था कि कम से कम मैं इतना तो इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा तो फुल मार्क्स के लिए तो हम काम कर ही सकते हैं इम्प्रूव। तो सर मैंने इस चीज को देखा कि मैं और कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सर मैं डे बाय डे सर जो फ्यूचर टेस्ट है सर उसके लिए और इम्प्रूव करता रहा। काफी सर जो क्वेश्चन सर गलत हो रहे हैं सर, उसके सर बाद फिर से जाके सर नोट्स फिर से पढ़ता था, फिर से प्रैक्टिस करता था वैसे क्वेश्चन। तो सर धीरे धीरे करके सर 70, 75, 80 तक भी सर मार्क्स पहुंच गए थे। तो लास्ट में जो आप दे रहे थे टेस्ट, मतलब एग्जाम के थोड़े दिन पहले, उसमें अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आ रहा था आपके इस टेस्ट सीरीज में? सर 75 से प्लस आ रहे थे। 75 प्लस हर टेस्ट में आ रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी कितना मार्क्स आया आपका फाइनली एग्जाम में? सर 88.48। 88, वेरी गुड। ये तो हमने देखा है एक्चुअली क्या होता है कि एएस का जो टेस्ट सीरीज है वो इवन गेट से थोड़ा स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड का ही हम लोग डिजाइन करते हैं, ताकि आपको अगर थोड़ा हार्ड लेवल में आप प्रैक्टिस रहेगा तो फिर आपको एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा या फिर आपको बहुत इजी लगेगा। जनरली मैंने देखा है जो एएस टेस्ट सीरीज में जो बच्चे 75, 80 लाते हैं वो उनको 8 to 10 मार्क्स इंक्रीमेंट होता है जो रेगुलरली। तो ये तो आपने एकदम परफेक्ट एनालिसिस बताई है। और तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं जो आपके जूनियरों को हेल्प करे तो बताइए आप कुछ। सर मैं तो सर यही कहूंगा कि सर आजकल सर बच्चे सर एक सोर्स को ना देख के सर काफी सोर्सेज के पीछे भागते हैं। हाँ, ये तो बड़ा सर मैं ये कहूंगा कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए आपको किसको फॉलो करना है सर। जो एक राइट मेंटर को चुनिए, और सर जैसे वो कहे उसकी बात सर हमें मानती रहनी चाहिए। और एक जो सोर्स है आपका उसे फॉलो करिए, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे ना हो। ट्रू ट्रू ट्रू, ये बात तो मैंने पिछले 1-2 ईयर में तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है। क्या हुआ है कि आप देखिए यूट्यूब में और अलग अलग प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हो गया है, और बच्चे क्या होते हैं सेम चीज में परफेक्शन लाने के लिए उसी चीज को बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते रहते हैं और अल्टीमेटली उनका सिलेबस ही कभी नहीं कंप्लीट होता है। तो ये बात तो आपने एकदम सही बोली है, और हमें भी मैं भी ये बच्चों को सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी बच्चे हैं, जो भी आप, मैं जरूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करें या मुझे ही फॉलो करें, जिसको भी फॉलो करें भरोसे के साथ फॉलो करें। राइट, आपको भरोसा होना चाहिए अपने पेरेंट्स के द्वारा जो ब्लड और स्वेट से जो पैसा लेके आ रहे हैं, जो आपके ऊपर लगा रहे हैं, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। उसके थ्रू जो भी आप मेंटर को सिलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं, उस पर पूरा भरोसा करके कि हाँ ये जो मेंटर ने मुझे पढ़ाया है और ये इनफ है और इससे ही आने वाला है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आपने एनालिसिस बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आने के लिए, है ना। और इतना अच्छा आपने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। होपफुली ये डेफिनेटली हमारे अपकमिंग जो नीट एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू अंकित सिंह, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर। मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, एक चीज और मैं पूछा चाहूंगा, भूल गया मैं पूछना, कि अभी 20th रैंक आ गया है, तो वैसे तो मुझे पता है तुम आंसर पीएसयू देने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि एमटेक पीएसयू में से क्या ज्वाइन करने वाले हो? पीएसयू सर टारगेट था सर स्टार्टिंग से सर, तो पीएसयू जो एक्चुअली हमारे नॉर्थ इंडिया से जब भी मैंने, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में, मतलब 2-3 दिनों में मैं ऑलमोस्ट 30-40 टॉप रैंकर से बात किया हूँ, तो जो मैंने देखा है एक चीज की, जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, आई डोंट नो द रीजन एक्चुअली, बट नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं, दिल्ली ब्रांच के जो हमारे बच्चे रहते हैं, राइट, लखनऊ ब्रांच के जो बच्चे हैं, तो कोलकाता ब्रांच, तो ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये प्रेफर करते हैं पीएसयूज को। वहीं जो हमारे कुछ हैदराबाद के बच्चे हैं या चेन्नई ब्रांच के बच्चे हैं, वाईजैग, विजयवाड़ा, राइट, और बैंगलोर, इन सब के जो बच्चे हैं ये एमटेक की तरफ प्रेफरेंस करते हैं। मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था, लेकिन मैंने कहा चलो पूछते हैं तुमसे। ठीक है, चलो, कंग्रेचुलेशन अगेन बेटा। ओके, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड। ओके।